साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंसात्माओं को साधुवाद। प्रेम बंदगी जी, मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय थोड़ा सा सृष्टि रचना पे है। तो सबका परमात्मा विवेक जगाए, सबके विवेक की तलवार में धार लगाए, यही मेरी अरदास है कि परमात्मा सबको विवेकी बनाए और मेरे सब भाई अपने आप ही नीर शीर का नबेड़ा करें भाई। और इस रंभदूत से बचें जो बिल्कुल संतों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, केवल अपना नाम अपनी वाहवाही के लिए संतों की वाणियों को काट रहा है, संतों की वाणी को अपने ऊपर फिट कर रहा है। क्योंकि कबीर साहब के टैग के अनुसार कार्य चालू है इसके। जिसको कबीर साहब टैग लगा दे उसको कोई मिटा नहीं सकता भाई। तो ये सब आपके सामने ही है। रंभदूत के जो अल्टी पल्टी चल रही हैं, रंभदूत जो हर साल अपनी बातों को बदलता रहता है और आगे आगे अपना फैलाव करता रहता है। क्योंकि कबीर साहब ने ही कहा था कि मदन पंथ में एक ऐसा रंभ का दूत आएगा जो बहुत सारे जीवों को अपने जाल में फंसाएगा, भरमाएगा, डराएगा, धमकाएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा उन जीवों के साथ। खुद ही कली बन के आएगा। तो अब तो इसने अड्डा भी चुन लिया है, कलीनापुर। कली का अड्डा है ये, कली काल का अड्डा है। तो अब तो कली ने अपना स्थान भी ढूंढ लिया है। और भाई संतों के ज्ञान को काटता जा रहा है। ये बोलता है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज इसी के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और इस कली काल निरंजन रंभदूत का पर्दाफाश किया जाएगा। गुरु नानक जी कहते हैं सृष्टि रचना के बारे में, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक जी कहते हैं कि सबसे पहले उस अल्लाह ने एक नूर को पैदा किया। अब जो पैदा होता है उसी को सृष्टि कहते हैं। तो सबसे पहले उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने एक नूर को पैदा किया और उसी एक नूर से ये सकल सृष्टि बनी है साध संगत जी। तो अब आप देखो, गुरु नानक जी सत्य हैं, उनकी वाणी सत्य है, या फिर इस रंभदूत की बात माने जो बोलता है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई।
ये काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है। तो भाई यहाँ पे इसने बिल्कुल संतों की वाणी पे अटैक किया है और आप साथ संगत को अपने जाल में फंसा लिया है। और इसके रंभदूत के जो भेड़ हैं, जो विवेकी हैं वो तो निकल गए हैं, लेकिन अभी जो भेड़ हैं वो इसके जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको इसने ऐसा चश्मा पहना दिया है कि बस उन्हें यही इसी की बात सही लगती है। इसके बाहर वो सब चीज को गलत मानते हैं, क्योंकि चश्मा ऐसा पहना दिया इसने, निरंजन ने। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आएगी उनको। उनको संतों की वाणी भी गलत ही नजर आएंगी। फिर गुरु नानक जी ने बोला, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश सकल सृष्टि शब्द के पाछे शब्दे शब्द सभी घटाचे। तो फिर भी इन लोगों की नजर इस सृष्टि की वाणी पे नहीं जा रही है। फिर भी ये लोग गुरु नानक जी की वाणी के विपरीत चलते हैं और बोलते हैं कि सृष्टि परमात्मा ने नहीं बनाई है। अरे परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है, शब्द के बिना तो कुछ भी नहीं है। फिर ये जो रंभदूत कबीर साहिब की ढाल बनाए हुए कि मैं कबीर पंथी हूं, उसकी भी बात नहीं मानता है। गुरु नानक जी की भी बात झूठी है इसके लिए। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। कबीर साहब बोलते हैं कि हम शब्द हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। मतलब कि शब्द से भिन्न कुछ भी नहीं है। शब्द न बिन से देही कहें कबीर हम शब्द से नहीं। शब्द नहीं बिनसता, सब देही बिनस जाती है, छूट जाती है, लेकिन शब्द नहीं छूटता, शब्द नहीं बिनसता, शब्द अखंड है। फिर भी इस रंभदूत के समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसने ज्ञान चोरी किया है, तोता रट लगाई है फेमस होने के लिए। निज अनुभव के नाम पे जीरो है ये, इसलिए इसके समझ में नहीं आती है। और साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात तो प्रमाणित ये है कि जो साहिब बोलते कि काल के सिर पे पाँव दे सतगुरु का उपदेश, सतगुरु बाह पकड़ के ले चल अपने देश। तो जरा बताओ, काल के सिर पे कौन बैठा है? वो समर्थ सतगुरु बैठा है जब ये काल चल रहा है। दूसरी बात, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर उस दास को तीन लोक में भय नाही। इसमें तो फट्टे ही चक दिए कबीर साहब ने। क्या बोलते कि गुरु को सिर पे रखना, उसकी आज्ञा में चलना। कौन से गुरु को? शब्द गुरु को। ये इशारा है कि गुरु को सिर पे रखिए, क्योंकि वो गुरु हमारे सर पे ही बैठा है। तो उसकी आज्ञा से सब कुछ चल रहा है।
उसकी आज्ञा के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है। तो पत्ता क्या है? पत्ता ये 5 तत्वों का तत्ता है ये शरीर, इसको ही कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है, यही है वो पत्ता। तो किसके हुक्म के बिना नहीं हिलता ये? परमात्मा के हुक्म के बिना नहीं हिलता है, उसके हुक्म के बिना नहीं चलता है। इसको तिनका भी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा चाहे तो तिनके से भी काम ले लेता है, तो वो तिनका ये शरीर ही है, इसी को तिनका बोलते हैं। 3 लोक भी इसको बोलते हैं, पत्ता भी इसी को बोलते हैं। इसके बिना, परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। पत्ता मतलब 5 तत्ता, ये शरीर, इसी को बोला गया है पत्ता भी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप निर्णय करो, जब परमात्मा के बिना ये पत्ता भी नहीं हिलता ये शरीर, तो अब आप हिसाब लगाओ, क्या ये रंभदूत की बात सही है या फिर कबीर साहिब की, गुरु नानक जी की बात सही है? पता बस आप ही लगाओ। इतना तो विवेक होगा ना आप में कि इतना भी नहीं है, सब खत्म कर दिया रंभदूत ने। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक भक्त ने सवाल किया, हमारे एक किसी भाई से किया कि अगर परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो फिर सृष्टि तो बहुत अच्छी है, तो फिर आप को तो यहीं रहना चाहिए ना, फिर आपको मुक्त होने की क्या जरूरत है? क्यों गुरुओं के पास धक्के खाते फिर रहे हो? क्यों गुरु ढूंढ रहे हो? क्यों इतने गुरु बना लिए आपने, जब परमात्मा की सृष्टि तो अच्छी है ना, क्योंकि परमात्मा ने ही बनाई है। तो फिर क्या मुक्त होने की क्या जरूरत है तुमको? तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं इसी ऑडियो में। उस रंभदूत के शिष्य को मैं जवाब देना चाहता हूं डंके की चोट पे। ये कहना चाहता हूं कि देखो, हम तो परमात्मा के हुक्म में ही रहेंगे भाई, उसके हुक्म के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है, ये हमने कह दिया है। और वो जैसे हमें रखेगा, जहां रखेगा वहां रह लेंगे भाई, क्योंकि हमारे बस की तो बात है नहीं है। तो सब परमात्मा के हुक्म की बात है, हम तो उसके दासों के भी दास हैं भाई, परमात्मा के। अब वो जैसे भी हमें रखेगा, जहां रखेगा वहीं रहना पड़ेगा ना। लेकिन आप बोलते हो कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, तो भाई फिर आप क्या कर रहे हो इस शरीर में? आप तो यहां नहीं रहना चाहते ना, और हमें आप बोल रहे हो कि परमात्मा की सृष्टि है, अच्छी है, आप फिर यहीं रहो। तो ठीक है, हम तो यहीं रह जाएंगे भाई, कोई बात नहीं है। जहाँ परमात्मा जैसे रखेगा रह लेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ, और आपका गुरु रंभदूत क्या कर रहा है? बात तो इतनी बड़ी बड़ी करता है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। तो भाई फिर शरीर में कर क्या रहे हो तुम? निकलो बाहर शरीर से। क्यों माला डलवाते फिर रहे हो शरीर को? बाहर निकलो। क्यों 2-2, 4-4 किलो राशन खा जाते हो डेली? निकलो बाहर इस शरीर से। क्या कर रहे हो शरीर में?
लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई कि तुम शरीर से निकल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है कि तुम शरीर से निकल जाओ। खाली तुम्हें बात करना आता है बड़ी बड़ी। तो भाई जो ये बोल रहा है ना कि फिर तो सृष्टि बहुत अच्छी है, यहीं पे रह जाओ, परमात्मा ने ही बनाई है। हाँ भाई, हम तो रह लेंगे जहां परमात्मा रखेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो इस सृष्टि में? सबसे पहले तो आप यहां से निकलो, हम तो यहीं रहने वाले हैं। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहाँ? लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। और बाणी साहिब की लेते हैं, बोलते हैं करे करावे आपे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ। अरे भाई, जब करे करावे आपे आप परमात्मा करने वाला है, तो फिर तुम ये बात क्यों नहीं मानते कि सृष्टि करने वाला भी वही है, उसके बिना कुछ नहीं होता? तो तुमने ये बाणी नहीं बोलनी चाहिए, फिर तुमने बोलना चाहिए करे करावे निरंजन नाथ। तुमने ये बाणी ऐसे बोलनी चाहिए कि करे करावे निरंजन नाथ, और मालिक के नहीं कुछ भी हाथ। ऐसे बोलो, क्योंकि ये दोगली नीति, दोगली चाल नहीं चलेगी तुम्हारी। अभी काट दिया जाएगा तुम्हारा इस अज्ञान रूपी जो तू कटोरा लिए फिर रहा है, इसको फेंक दिया जाएगा खाली करके। क्योंकि संतों की वाणियों से तुमने खिलवाड़ किया है, गुरु नानक जी की वाणियों को काटा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो भाई, तुम्हारी दुर्दशा यहीं पे हो जाएगी। हालत खराब होने वाली है तुम्हारी, शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि संगत जाग रही है। जिसको तुमने भेड़ बनाया हुआ है वो शेर बनने वाले हैं कुछ दिनों में। और जब वो शेर बन जाएंगे ना, तो गडरिये को भागना पड़ेगा यहां से देश छोड़ के। ये भी ध्यान में रख लेना। तो इसलिए मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप विवेक करो और इस रंभदूत को पहचानो। इसने आपको, आपका जीवन बर्बाद कर दिया है, ये बोल के कि वो परमात्मा नपुंसक है। वो परमात्मा कर्ता पुरख नहीं है। ये परमात्मा को ऐसा समझ रहा है कि वो परमात्मा में कोई ताकत नहीं है, और सारा दिन गुणगीत शब्द के गाता है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, मुझे ये बताओ, क्या बिना जड़ के पेड़ खड़ा हो सकता है? एक पेड़ को देखो, उसकी जड़ होती है नीचे धरती में जो गुप्त होती है, तो उसी जड़ के ऊपर वो पूरा पेड़ खड़ा होता है। और हमें बोला भी जाता है कि जड़ में पानी डालो भाई। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल पात उगाए। तो माली मूल को सींचता है, तब वो पेड़ हरा भरा होता है। तो ये बताओ, ये जो हमारा शरीर है, ये क्या
बिना मूल के खड़ा है? बिल्कुल भी नहीं खड़ा है भाई। पूरा पेड़ जड़ के ऊपर ही खड़ा होता है। तो जड़ के बिना, परमात्मा के बिना पेड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे इस रंभदूत की हर बात गलत साबित हो रही है। साध संगत जी, आप निर्णय करो जितना जल्दी हो सके और इस रंभदूत से सवाल करो। इसको पूछो कि क्या जड़ के बिना पेड़ कैसे बन गया। इसको पूछो कि काल के सिर पे पांव दे सतगुरु का उपदेश, तो काल के सिर पे कौन बैठा है? सतगुरु के चरण कहाँ है जिससे ये तीन लोक चलता है? सतगुरु ऊपर बैठा है जब भी ये काल चल रहा है, समय चल रहा है। हम किसी गाड़ी पे बैठते हैं तो जब गाड़ी चलती है, ऐसे नहीं चलती है। सतगुरु के बिना, परमात्मा के बिना सृष्टि कैसे चल सकती है बताओ? बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसने गुरु नानक जी की वाणियों का खंडन किया है, इसने कबीर साहिब की वाणियों का खंडन किया है, और इसके जितने भी भेड़ हैं जो ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं, वो सब जितना जल्दी हो सके भाई इसको समझ जाओ और अपना आने वाला समय अच्छा बनाओ संतों की वाणियों से। इस रंभदूत से बाहर निकल जाओ मेरे भाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ऑडियो लंबी हो जाती है तो अगली ऑडियो में और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप विचार करें, इस ऑडियो को दोबारा से बार बार सुने और निर्णय करें, नीर शीर का नवेड़ा करें। तो जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु।